हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज है 31st ऑफ अगस्त एंड इट्स माय बर्थडे एंड लुक आई गॉट वन मोर पिंपल ऑन माय फेस। लिटरली ये मुझे कभी नहीं छोड़ने वाले। अब चलते हैं घर पे बिकॉज मैं ऑलरेडी लेट उठी हूँ और मुझे मेरा जो भी काम है वो कंप्लीट करना है। सो सभी लोग गणपति में बिजी है तो मुझे मेरे कपड़े खुद ही प्रेस करने पड़े। बट सच बोलूँ, कपड़े प्रेस करना भी एक टास्क है भाई। और अब यहाँ पर मेकअप करने वाली हूँ और मैं यहाँ पर ये सोच रही थी कि कितना जल्दी साल निकल जाता है। पिछले साल जो था मैंने सोचा था मैं ये करूँगी वो करूँगी। पिछले साल तो एटलीस्ट मैंने कुछ ना कुछ अचीव किया था। इस साल तो मुझे लग रहा है कि मैंने क्या ही किया, कुछ भी नहीं किया। लिटरली जो मैं सोचा था उसमें से एक भी चीज़ हुआ नहीं है। सो तो खुद से प्रॉमिस करना है कि नेक्स्ट ईयर जो रहेगा, अभी ये जो साल रहेगा, इसमें मैं और बेटर करूँगी और अच्छा इंसान बनने का ट्राई करूँगी और जो भी मेरे ड्रीम्स हैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। बिकॉज डेफिनेटली हमें अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए, करते रहना चाहिए जितना हमसे हो सकता है उतना। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी उस दिन बारिश, बिकॉज 5वां दिन था गणपति जी का। मतलब उस दिन जो गणपति होते 5 दिन के उनका विसर्जन किया जाता है। सो टुडे इज़ माय बर्थडे एंड बहुत बारिश हो रही है बाहर। लेट्स सी दिन भर क्या करते हैं। सुबह तो मेरी हुई 10 बजे। अभी फिर थोड़े से इंडियन कपड़े पहनते हैं। एज यू नो कि गणपति चालू है, गणपति के दर्शन लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ा टाइम बाद। अब चलते हैं भगवान जी के दर्शन लेने एंड थैंक यू बोलने के लिए कि ये जो साल था इतना वंडरफुल रहा और अगला साल जो रहे वो भी बहुत ही वंडरफुल रहे और सीखने को मिले और अच्छा इंसान हम बन पाए। थैंक के लिए चलते हैं वहाँ पर। और लुक अभी मुझे मेरे बर्थडे विश करेंगे। थैंक यू। बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। और दीदी का आज बर्थडे है। दीदी कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रही है दीदी। और दीदी का आज बर्थडे है। ये बाहर बोल मत, लगेगा। कैसा लग रहा है आज आपका बर्थडे? मैं और मेरा एनिमल से डर कभी नहीं जाने वाला है। यहाँ पर छोटी सी हनी भी थी जो कि टर्न हो गए थे तो मैं उनको ही हटाने का ट्राई कर रही थी और वो उड़ भी गई, बट मुझे बहुत डर लग रहा था। हर साल हमारे पास कुछ ना कुछ होता है जो हम गॉड से मांगते हैं, हमारा ये पूरा कर दो, हमें ये कमी है, हमें ये ज़्यादा है, ये समय, बट कुछ भी होने दो। उनसे मांगने में कभी ऐसा नहीं लगता कि मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए, बट मैं तो सब मुझे जो चाहिए मांग लेती हूँ। मुझे ये चाहिए, मुझे ये कम हो गया, मुझे ज़्यादा लाइक कंप्लेंट टाइम मेरी कभी मुझे डायरेक्टली आई फील सो। और ना मुझे सब बात जो बोल लेती हूँ कि मुझे ये कम है ये ज़्यादा है, तो मुझे बहुत ही फ्रेश फील होता है। और यहाँ से ना मैंने एक गुलाब लिया था और जो मैंने अपने हेयर में लगाया हुआ है यहाँ पर, पता नहीं बाद में वो किधर ही चले गए, क्योंकि वो गुलाब बहुत ही सुंदर था भाई, बहुत सुंदर। और कर रहा है डुगू ब्लॉगिंग। थैंक यू डुगू। मतलब वो इतने अच्छे से कर लेता है ना, उसको बोला कि ये कर दो, इतनी क्यूटली वो सब चीज़ें मतलब फिल्म कर लेता है। और वो जल्दी जा रहा, अभी देखना उसने चप्पल उतारने का भी उसने व्लॉग लिया होगा लुक। और जब मैं उससे बाद में पूछी थी मैं चप्पल कहाँ उतारा, मैं भूल गई थी। बेसिकली मैं भूल जाती हूँ, तो फिर वो बोला व्लॉग में देख लो कहाँ उतारा है। मतलब उसको पता है कि आजकल के बच्चे व्लॉग देख देख के उन्हें बहुत कुछ सीख लेते हैं, हमारे जैसे नहीं कि भाई ये करना है लाइफ में, ये करना है वो करना है। मैंने रोस्ट कर दिया आज की जनरेशन को, कुछ ना कुछ करा करो लाइफ में, पढ़ा करो लिखा करो। फिर हमने यहाँ पर की भगवान जी की आरती। उस दिन मुझे जितनी ब्लेसिंग मिल जाए उतनी, भगवान जी प्लीज़ सेंड सो मच ऑफ ब्लेसिंग टू मी, सो मच ऑफ ब्लेसिंग, बिकॉज ज़रूरत है मुझे। बहुत ज़्यादा ही डाउनफॉल हो गया लाइफ में, जो सोचा था वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है, सब उल्टे काम हो रहे हैं मेरे से। तो कभी ये मेरा लॉस हो जा रहा है, कभी कुछ कभी मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। बट एट द एंड ऑफ द आई नो कि हार रही हूँ, बट हारूंगी तो नहीं, दिस इज़ आई नो। और फिर अभी मुझे खाना है मक्का, मुझे बॉयल मक्के बहुत पसंद है तो मैं वही खा रही थी। और यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि मेरे डार्क सर्कल कितने आ रहे हैं, मैं कैसे दिख रही हूँ, अच्छी दिख रही हूँ और क्या ही। और अब इसके आगे मैं डांस करूँगी। दिस इज़ वेरी नॉर्मल बिकॉज ना डांसिंग का ना एक बहुत ही छोटा सा किस्सा है मेरे लाइफ में। जब कुछ भी नहीं था, नो टिकटॉक भी नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था, फ्रॉम चाइल्ड, मतलब जब मैं छोटी भी थी, आई लव डांसिंग सो मच। अगर आप मेरे गांव चले जाओगे, जब मैं पहले गांव रहती, अगर आप वहाँ उनसे पूछोगे ना कि
गीता को क्या पसंद था, तो वो आप लोग यही बोलेंगे डांसिंग, बिकॉज आई लव डांसिंग फ्रॉम चाइल्डहुड सो मच। जब मैं यहाँ पर आई स्टडी करना, मैंने हमेशा स्कूल में भी जितने भी फंक्शन होते हैं मैंने हमेशा पार्टिसिपेट किया है, बिकॉज आई लव डांसिंग। इट्स समथिंग लाइक कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तकलीफ़ हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो फिर आई जस्ट डांस। मुझे लगता है डांस कर लो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेस हो रहा है, डांस कर लो। और अब यहाँ पर मैंने कर लिया कपड़े चेंज करने का रीज़न ये है कि मैं जा रही हूँ, मेरे फ्रेंड लोग ने मुझे बुलाया है बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और ये खुशी है उस चीज़ की, दोस्तों ने बुलाया हो, वो भी बचपन के फ्रेंड्स। आई एम सो ब्लेस्ड कि आज मेरे पास वो दोस्त हैं जो दोस्त मेरे जूनियर में थे। आज भी मैं उनसे उतनी ही फ्रेशली बात करती हूँ जितनी मैं जूनियर सीनियर में करती थी। बेसिकली आपके साथ अगर दोस्त हो तो क्या, रेडी लेट्स गो फॉर द पार्टी। जब मैं सीढ़ी से उतर रही थी तो मैं एक चीज़ सोच रही थी, बहुत एक्साइटेड थी अंदर से बहुत ज़्यादा, बिकॉज 8th मेरा बर्थडे, उसमें गणपति जी है और अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलना। ऐसा लगता है कि हम लोग कल ही तो थे, स्कूल में जब होता था चॉकलेट लेके जाते थे, मेरे साथ कौन आएगा, तो उसमें से होता था तू मुझे लेके जाना, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे लेके जाना, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। और उससे अभी मतलब लाइफ बहुत चेंज हो जाती है विद टाइम सच्ची फ्लाई करता है। बट आपके साथ जो कांस्टेंट रहता है वो है आपके दोस्त। और ये मैं अपनी फ्रेंड के लिए से बर्थडे था एक दिन पहले, वो मुझसे मिल नहीं पाती तो मैं उसके लिए गिफ्ट ले रही थी। मुझे पता है गर्ल्स को ज्वेलरीज पसंद होते हैं, मेकअप पसंद होते हैं, बट आई एम ट्राइंग एंड फिगरिंग आउट कि उसको क्या पसंद आएगा, और मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही थी बिकॉज मुझे हो चुका था लेट। उसमें से एक मेरी फ्रेंड जो थी वो ऑलरेडी वहाँ आ चुकी थी और एक आ रही थी, वो भी आ चुकी थी बेसिकली। तो फिर मैंने उसके लिए एक छोटा सा आइडल लिया गणपति जी का, बिकॉज गणपति जी थी, मुझे लगा बेस्ट रहेगा। और फिर मैंने ली मेरी रिक्शा में बेसिकली जहाँ मैं रहती हूँ, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो पता होगा कि ट्रैफिक इज़ सच अ प्रॉब्लम एंड मेस करंटली। और यहाँ पर बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ भी हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। और ये रही मेरी बचपन की दोस्त, जो आपको लगे माफिया लग रही होगी बिकॉज शी इज़ सो कॉन्शियस अबाउट हर स्किन एंड ऑल दैट। और दिस इज़ माई फ्रेंड जो केक लेके आ रही। और अब यहाँ से जो हमारा कन्वर्सेशन चालू हुआ लिटरली वो रुका ही नहीं, हमारे पहुँचने तक, सेलिब्रेशन तक, ये सब इतना हंसाया मैं हंस के भाई रो भी दी थी। दिस इज़ वॉल्ड चाइल्डहुड फ्रेंडशिप कॉल्ड। और ये मुझे बोलते हैं अंकल का फ़ोटो निकाल, उनको छोड़ रहे आगे, और द हैप्पीनेस। और एक क्यूट लिटिल कैट भी मैं मिल गई थी वहाँ पर। और भी हम लोग हमारे जहाँ पर हम बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे, और यहाँ पर मैं मेरे फ्रेंड से बोल रही थी कि मतलब मैंने तो नहीं बोला, मेरी इस फ्रेंड ने बोला कि खोल जल्दी खोलो, क्या लाई, चेक कर, यू नो व्हाट फ्रेंडशिप दिस इज़ कॉल्ड। एंड दिस टचवुड एंड ब्लेस्ड हम ऐसे हमेशा कंटिन्यू रहे आगे भी। जैसे उन्होंने ना मतलब वो गिफ्ट खोला ना, तो अभी देखना कि उनका जयकारा चालू हो जाएगा। यही पता नहीं कि हम बाहर है कि किधर है। लुक जस्ट लुक। गणपती बाप्पा मोरया. फिर पण अब वो भी मोरया नहीं बोलता, पुढच्या वर्षी. सबके ना गालों पे डिंपल आते हैं, और मेरे ये चिन के वहाँ पता नहीं कौन सा डिंपल आता है कि क्या ही करने का भाई, मैं और मेरी ज़िंदगी का अलग ही सीन चालू है। और यहाँ का सबसे अच्छी मुझे चीज़ लगी ना, ये जो बोतल था ना, इसकी पैकेजिंग भाई अलग ही एस्थेटिक और रिच वाइब था। मैंने बोला पहले भाई मुझे पानी ही पीना है, और ऐसे तो मैं पानी पीती नहीं, मुझे पानी के लिए इतनी गालियाँ पड़ती, बट उस दिन मैंने पानी पी के मुझे लगा कि भाई पानी पियो। फिर हमने ऑर्डर किया खाना, और सब जितना भी हमने मंगाया था सब 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 बहुत ही डिलीशियस था। मेरी फ्रेंड जो थी विद्या, ये उसका सजेशन था। और दिस इज़ माई केक, यहाँ पर जाना है। और यहाँ का जो पनीर टिक्का था, ओ माय गॉड, सो यही पनीर टिक्का था, बहुत ही डिलीशियस था। इफ़ यू आर लिव इन भिवंडी एरिया तो वहाँ पर एक कैफ़े है, फूड टाउन नाम का, वो था, बहुत ही टेस्टी था। मैंने मतलब बेसिकली पनीर वगैरह मैं खाती हूँ, बट ये जो पनीर टिक्का था मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, एंड सो यमी एंड डिलीशियस। और मैं यहाँ बार कंटिन्यू यही बोल रही हूँ कि बहुत टेस्टी है। एंड यू एज यू नो कि मुझे बर्गर पसंद है, मैंने अपने लिए बर्गर भी ऑर्डर किया हुआ था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. अरे जो हंसे नहीं का तो मैंने शूट नहीं किया भाई, बहुत हंसे लिटरली, इतना हंसे मैं क्या ही बोलूँ। अब जाते जाते ना मुझे एक चीज़ लगा कि मेरी जो एक और फ्रेंड थी ना, उसका बर्थडे था, तो हमने उसको सेलिब्रेट नहीं किया था। और फिर मैंने बोला कि अभी जाते जाते हम इसका ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि सेलिब्रेट करेंगे। तो फिर मैं आ गई थी केक लेने के लिए उसका, जो कि मुझे उस एरिया का उतना पता नहीं था, तो मैंने केक लिया, बिकॉज डेफिनेटली फ्रेंड तो भाई हमारी सेलिब्रेट होना ही चाहिए। और फिर हमने किया उसका बर्थडे सेलिब्रेट। वो भी कौन सा वाला मांगेगी बताइए? बहुत ब्लू, हाँ लेमन है वो भी ब्लू लेमन ही था। नहीं ब्लूबेरी था। तो इसको ब्लूबेरी होएगा बोल तो नहीं होगा, उनके पास ब्लूबेरी ही नहीं रही। आइसक्रीम मंगा लेते, सुन ना,
चल दोस्तों के साथ शूट करना बोलोगे तो बहुत डिफिकल्ट है भाई, हंसना मजा मस्ती रुकता नहीं तो और क्या ही करेंगे। और यहाँ पर हम करते हैं इनका बर्थडे सेलिब्रेट। मैं यहाँ पूछी थी कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, लुक लगे माफियाज फिर से कन्वर्ट हो गई माफिया। तो मैं यहाँ यही बोल, और ये मुझे बोलती बाहर बोलती है क्या सपना कि कंटेंट कर, जो अंकल को लेके जा रहे हैं उनको भी दिखा, उनको भी दिखा। और फिर मैंने ले लिया था अपने लिए केक, बिकॉज उस दिन विसर्जन था तो ट्रैफिक रहेगी, तो हमने बोला था कि केक जो तुझे पसंद होगा वो लेके आना। मैंने केक ले लिया था और लुक ये हालत थी वहाँ की भाई, ट्रैफिक थी उस दिन भी। और ये ऐसे अंकल लेके जा रहे थे जहाँ पर हम लोग रहते हैं। और रिक्शा का, अगर आप मुंबई में हो रिक्शा का राइड नहीं है तो क्या ही लिया, एक नंबर राइड। बाल वाल सब ख़राब हो गए। और किधर भी घूम लो, किधर भी घूम लो आप, लेकिन जो सुकून अपने घर आने में है ना भाई। पहुंच गए घर और आपने देख ही लिया होगा कि छोटे बच्चों ने मुझे इतना अच्छे से क्यूटली विश किया। और मैं यहाँ थोड़ा सा इमोशनल हो गया, अपने दोस्त लोग सब घर आ गए, फिर कब मिलेंगे। और अब चलते हैं विसर्जन के लिए। मैंने बताया था शायद दोपहर मॉर्निंग में जो मेरी फ्रेंड का विसर्जन उधर। सो अभी चलते हैं। और जो हमारा लुक यहाँ मस्ती मेरी कभी रुकेगी नहीं भाई, क्या ही बचकान डर करते मेरे लिए। यस गाइस, एक गुलाल है मेरे पास पर थोड़ा ही है, चलेगा। हाँ चलेगा। मेरा सोली का थोड़ा थोड़ा कलर से, येलो कलर है, पिंक कलर है। हो जाएगा उतने से, है मेरे पास गुलाल। कितने हो गए तो अभी? इतना कितने को क्या करना है, चलना है तो चलो, प्रॉब्लम नहीं। रहेगा यार, चलने के बाद भी नहीं मिला तो फिर जाके आते थे। एट दी एंड हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे गुलाल लेके आएंगे। इतनी मेहनत से हम लोग गुलाल लेने आए और यहाँ से हमने गुलाल परचेज़ किया, इतना चल गया। एंड में हम लोग ने ज़्यादा गुलाल उड़ाई ही नहीं बिकॉज ऑफ सम रीजन। और यहाँ पर कर रहे थे हम लोग डेली एक साथ आरती। और ये जब मुझे ऐसा लगता है म्यूज़िक तो थेरेपी है ही है, लेकिन जो आरती, जो भक्ति में जो थेरेपी है वो आई डोंट थिंक कि मतलब कहीं भी आपको महसूस होगी। दिस इज़ सच अ प्योर इन्वायरमेंट जहाँ पर एक साथ होकर हम लोग आरती करते हैं। दिस इज़ मी एंड माई ब्रदर जो आरती कर रहे हैं भगवान जी की। और अभी यहाँ से गणपति जी का विसर्जन के जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। और जब हम लोग गणपति जी को उठाते हैं तो ये रिचुअल है कि आप पूरा घर घुमाते हैं। अभी वो वही कर रहे हैं, पूरा घर घुमाएंगे गणपति जी। कैन लुक हाउ क्यूट दिस आइडल इज, सो 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 क्यूट। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अभी ना जाओ छोड़कर, ऐसा लगता है उनको देख के। बट अभी जब इनका विसर्जन करेंगे तभी नेक्स्ट ईयर फिर ये आएंगे। डेफिनेटली हम लोग ये कह सकते हैं की पुढच्या वर्षी लवकर या। और सगळ्यांचं चांगलं करा, त्याच्यात माझा पण चांगला करा, सगळ्यांना चांगला होऊ द्या। और आप महाराष्ट्र मुंबई में आए हैं या फिर महाराष्ट्र मुंबई में रहते हैं तो आपको पता होगा कि गणपति जो फेस्टिवल है उसका क्या वैल्यू और क्या महत्व है इधर। पीपल जितने भी हैं यहाँ पर, अभी पहले सार्वजनिक गणपति बिठाए जाते हैं और अभी बहुत से लोग घर पे बिठाते हैं। बहुत ही हैप्पी इन्वायरमेंट रहता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही हैपनिंग और बहुत ही हैप्पी मोमेंट। ऐसा लगता है कि आप ब्लेस्ड हैं हर जगह से। हर जगह आपको गणपति जी की आइडल देखने मिलेंगे, गणपति जी की मूर्ति देखने के लिए मिलेंगे। रोज़ आपको आरती की आवाज़ आ जाएगी, सुबह सुबह, शाम को आरती की आवाज़ आ जाएगी। इससे ज़्यादा ब्लेसिंग और हो गई क्या। और यहाँ पर ना उस टाइम के लिए लाइट चली गई थी वहाँ पर, मे भी कुछ फॉल्ट हुआ था कि क्या, तो फिर सबने अपने मोबाइल्स के जो फ्लैश थे वो ऑन किए हुए थे। और ये जो है हमारे ये जो तालाब है हमारे घर के नज़दीक में, अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इको फ्रेंडली गणपति विसर्जन करते हैं। इको फ्रेंडली गणपति विसर्जन करना मतलब कि आप ऑलरेडी एक मतलब पॉन्ड सा बनाते हो, वो भी यहाँ पर रखा हुआ था। वो आप एक पॉन्ड बनाते हो और उसमें जो आप गणपति जी का आइडल होता है आप उसको उसमें विसर्जित करते हो, जिससे कि इन्वायरमेंट को कुछ भी तकलीफ़ ना पहुँचे या हज़ार्ड ना हो इन्वायरमेंट में। और आपको यहाँ का जो पानी दिख रहा होगा ना, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा ग्रीनरी दिख रहा है बिकॉज कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ जो फैक्ट्रीज़ का जो केमिकल था वो इस तालाब के पानी में मिक्स हो गया था। इसके वजह से ये जो प्लेट दिख रही है आपको, फली दिख रही है लगाई हुई वुडन की, इसलिए लगाई हुई क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा केमिकल था। तो इस साल वो सभी ने तो पानी के अंदर जाके डुबाते थे गणपति जी को, तो इस साल उन्होंने विसर्जित किया है ऐसे वाटर प्लैंक बना के, बिकॉज पानी में केमिकल था और वो हज़ार्ड था फॉर हेल्थ ऑल्सो। सो ये किया गया। और उस दिन बारिश भी थी बहुत अच्छी खासी, और लाइट तो आ चुकी थी क्योंकि ये बहुत ही ना एक इन्वायरमेंटल चीज़ है कि मतलब अगर आपके यहाँ जन्माष्टमी है तो बारिश तो होनी है, अगर विसर्जन है गणपति जी का तो बारिश तो होनी ही है। ये एक आई थिंक मैंने हर साल देखा है जब से मैं हूँ यहाँ पर महाराष्ट्र में कि बारिश होती है, चाहे जन्माष्टमी होने दो, चाहे गणपति जी का विसर्जन होने दो, चाहे जो नवरात्रि के टाइम में नवरात्रि का विसर्जन होने दो, बारिश तो हो गई। और जब गणपति जी ऐसे
जा रहे थे ना विसर्जन के लिए, एक अलग से फीलिंग करते हैं अंदर की मतलब लगता है कि जल्दी आना नेक्स्ट ईयर इतने सारे लोग साथ में इकट्ठा होते हैं, साथ में बिजी रहते हैं, हर कोई अपने अपने काम में बिजी रहता है। और यही टाइम होता है जहाँ सब एक साथ आते हैं, सुबह की आरती करते हैं, शाम की आरती करते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, गेम्स खेलते हैं, जागरण करते हैं। यही टाइम होता है और उसके बाद फिर सब वही अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, हर किसी का अपना अपना काम रहता है। आता है हमारा फेवरेट पार्ट, गणपति जब विसर्जित करते हैं तभी आप ऐसे ढोल ताशे जब जो होते हैं लाते हैं और आप डांस करते हैं। और दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट। एक तो मेरा बर्थडे, ऊपर से गणपति जी का विसर्जन, और डांस कैसे नहीं करे। दिस कॉन्सर्ट वर्थ इन्फिनिटी। आपके दोस्त आपके साथ हो, आपकी फैमिली आपके साथ हो, आपका बर्थडे हो और आप अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहे हो, इससे ज़्यादा आपको लाइफ में क्या ही चाहिए। एंड फ्रेंड्स भी ऐसे, टचवुड, दे आर सो मच फॉर मी। और मैं ये भी कह सकती हूँ आई एम ऑल्सो सो मच फॉर देम। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट भाई। इसे कहते हैं वाइब। हमें ज़रूरत ही नहीं थी भाई कौन क्या करेगा, हम अपने में ही थे, अपने में ही हम लोग इतना एंजॉय कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बजाते रहो। लिटरली इतना डांस किया हम लोग ने। आई थिंक 8 बजे कुछ हम लोग निकले थे, घर आते आते हमें 10 बज गए थे। तो हम लोग ने इतना ही डांस किया था भाई। कहीं कभी ऐसा भी लगता है कि अभी सब डांस कर रहे, 1-2 दिन के बाद सब बहुत दिन बाद मिलेंगे, बट बात की बात में देखी जाएगी। अभी इंजॉय द मोमेंट। अब आती घर में बर्थडे की बारी, जो भी बहुत लेट हो चुका था। 10 बजे में भी मैं आई घर पे, वो भी 1-2 आरती मुझसे छूट गए थे। और अब होता है नेक्स्ट दिन 1 तारीख। तो ये देखो ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। तो मैं इन्विटेशन था एक और गणपति जी से, तो हम वहीं जा रहे थे। और ट्रैफिक लिटरली इतना मेस और इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया इस एरिया में कि पीपल गेट अनॉयड फ्रॉम इट। अब आती है बर्थडे गिफ्ट अनबॉक्सिंग टाइम डेफिनेटली। एंड दिस इज़ द बेस्ट स्टार्ट ऑफ माई लाइफ। अभी ऐसे बड़े हो गए, मुझे ऐसा लगता है कि गिफ्ट वगैरह दूसरों से थोड़ा अजीब, बट एट द सेम टाइम आई फील सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि आज भी आपके पास वो लोग हैं जो आपके लिए टाइम निकालते हैं और आपके लिए गिफ्ट चूज़ करते हैं, उसे पैक करवाते हैं। दिस इज़ द क्यूट लिटिल पेंडेंट एंड ऑल द स्टफ फ्रॉम माई फ्रेंड साक्षी। थैंक यू सो मच। और अब पैसे उसके बाद मत देखो पैसा ही पैसा है, डोंट शो इट। फिर ये पेन, किसका ब्रांड एम्बेसडर आई थिंक रणवीर सिंह। ज़रूरत है मुझे पेन की, क्योंकि मुझे पढ़ना चाहिए अभी लाइफ में थोड़ा बहुत, और मुझे पढ़ाई मैंने एकदम से छोड़ ही दी है। एंड दिस स्मेल सो गुड। बेसिकली मैं यूज़ करती हूँ प्लम वगैरह एंड दी, बट दिस इस सेंट की स्मेल भी बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग एंड बहुत ही अच्छी थी। लुक मच सरेंगे, ख़त्म ही नहीं होता भाई, ये कब निकलेगा कि ड्रामा का भूत मेरे अंदर से। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी और ये इको फ्रेंडली है परफ्यूम, आप घर किधर भी लेके जा सकते हो बिकॉज इट इज़ सो क्यूट। दिस इज़ द गिफ्ट फ्रॉम माई चाइल्डहुड फ्रेंड विद्या। पहले तो मुझे लगा कि हाउ टू वेयर इट, मतलब उसके ऊपर नहीं था वॉच, डाउन साइड में था। बहुत फिगर आउट करना, मम्मी शो कर रही है मेरी दादी को, नानी को सॉरी। ये उसका कुछ इस तरह का डिज़ाइन था। दिस इज़ सो यूनिक एंड सो ब्यूटीफुल, आई लाइकिंग सो मच। और अब मैं पहन के दिखाऊंगा लोग को। सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल। एंड दिस इज़ द लिप ग्लॉस, खुशी ने दी है मुझे। दिस कलर इज सो ब्यूटीफुल। अच्छा लगा था, मैंने नेक्स्ट दिन से अप्लाई किया था एंड इट्स लुकिंग सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर गिफ्ट्स। इसमें से और 2 गिफ्ट है मेरे को। एक धीरज ने दिया था, रेड कलर का सूट था, और एक और ड्रेस था अंकल ने दिया था, मैंने ऊपर रख दिया था। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्यूटीफुल गिफ्ट्स। थैंक यू। हाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।